तत्कुरुषो मदर्पण। तू जो करे, तपस्या करे तो, जो जो यज्ञ करे तो सारे का फल मुझे दे दे। कौन दे सकता है? भक्ति दे सकता है। आज तो सबके सब रखने की कोशिश करते हैं, तो क्या करें? सब कुछ अपना परमात्मा को अर्पण। इसलिए भगवान जो है बार बार ये बहुत सुंदर है, ये वाला जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अध्याय है ना, भक्ति योग है पूरा। यद करोषि यद स्नासी यद जुहुषि ददासी यद तपसी कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पण। तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, मेरे अकाउंट में लिख जा, चल कल फिर से करना, फिर मेरे अकाउंट में लिख जा। परमात्मा को अर्पित करके किया गया कर्म कई गुना होकर के मिलता है, कई गुना होकर के मिलता है। आप कहते हो ना, तुम लोग, एक प्रश्न पूछा है किसी बच्ची ने कि निष्काम कर्म, आप बोलते हैं निष्काम कर्म नहीं होगा, कामना नहीं होगी, तो फिर मोटिवेशन कहां से आएगा? मोटिवेशन कैसे मिलेगा? निष्काम कर्म में मोटिवेशन, फल की आकांक्षा रखोगे तो मोटिवेशन शुरू में रहेगा, धीरे धीरे एकदम कम होता चला जाएगा और एक प्रकार से आसक्ति बन जाएगी उसके साथ। और अगर मान लो तुम्हारा नंबर नहीं आया, मैं एक बच्ची को जानता हूं, सीए का एग्जाम दिया, फेल हो गई। क्यों? बार बार डॉक्टर साहब इस बार पास जरूर होना है, मुझे पास जरूर होना है, बस इसी का आशीर्वाद दी। उनको पढ़ाई तो कर रही ना? हाँ, पढ़ाई पूरी चल रही है। और एक ऐसा कर रहे हैं, कोई कुंभ का मेला थोड़ी है जो 12 साल में आता है, 6 महीने बाद फिर आ जाएगा एग्जाम। जितने निकल जाएंगे उतने निकल जाएंगे। हो गया, एक ही अटेम्प्ट में पास हो गया। क्यों? मैंने उसको ये सूत्र सिखाया, ये वाला, कि भगवान को अर्पित कर दे फल। ये मत सोच कि तू सीए हो जाएगा, तो ये सोच कि तेरे अंदर कोई भावना नहीं, कामना नहीं है। कामना जब होती है तो अहंकार आ जाता है, कामना होती है तो हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। इसी 9वें अध्याय के अंत में भगवान एक बात कहते हैं, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तू मेरा भक्त बन, तू मेरे में मद्याजी, मेरे मन को लगा, मेरे को नमस्कार कर और किसी को मत कर। दुनिया भर में सबको करता रहता है, रास्ते में कोई भी मिला उसको भी नमस्कार कर लिया, नौकर को भी नमस्कार कर लिया। एक दामाद किसी उसमें गया, ससुराल गया, तो उसके घर वालों ने समझा के भेजा था, जो भी मिले वहां उनको, बड़ों को सम्मान करना। नौकर को सबसे पहले सम्मान किया, नौकरानी के प्रणाम किए। अंदर घुसते घुसते उसने जितने नौकर थे सबको प्रणाम कर लिया। तो वो जो ससुराल वाले थे समझ गए कि महाबुद्धू है, महा बेकार प्राणी, इसको ये नहीं, इतनी अकल कि किसको प्रणाम करना चाहिए। अब आगे का जोक इसलिए नहीं सुना था कि इससे उपयोगी नहीं है। मामे वैश्य से युक्तवम, जो मेरे अंदर निवास करे, युक्तैवम आत्मानम मत परायण, जो मेरे अंदर रुककर मेरे अंदर निवास करे। भगवान ने ये बात कही, राम भगत प्रिय लागही जही तयू बसही सहित वेद ही। जिनको मेरी भक्ति लगती, मेरा मद भक्ता, मैं कहीं नहीं रहता, मैं भक्तों के बीच में रहता हूं। भागवत में कहते हैं मैं भक्तों का दास हूं, मैं उन्हीं का अनुचर हूं। ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, निवृत्तिनाथ, चारों भाई, सोपान देव, सबसे बड़े निवृत्तिनाथ, उनसे छोटे ज्ञानदेव, सोपान देव, मुक्ताबाई। सोपान देव को सोपान काका भी बोलते हैं क्योंकि सब ज्ञानदेव को अभिभावक मानते हैं। निवृत्तिनाथ उनके गुरु थे ज्ञानदेव के। चारों चले जा रहे थे, नामदेव भी साथ में थे। तो ये पंजाब के पास राजस्थान इधर यात्रा कर रहे थे। राजस्थान के पहले कुआं आया तो प्यास लगी, पानी ऊपर तक नहीं था। पहले क्या जमाने में क्या होता था, पानी ऊपर तक रहता था, नीचे से ऐसे निकाल लेते थे, पी लेते थे। तो उन्होंने कहा प्यास लगी है। तो ज्ञानेश्वर को और बाकी तीनों को सिद्धि प्राप्त थी, अणिमा लघिमा की उन्होंने सिद्धि प्राप्त थी। पतले हुए, हल्के हुए, नीचे तक गए, पानी पी के आ गए। नामदेव जी बैठे रहे। नामदेव जी ने कहा हमारे पास सिद्धि नहीं है और आप लोग सिद्धि के माध्यम से पानी पी के आ गए। बोले आपके लिए पानी ले आते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी। उनका अपना भक्त भाव जो बोला कि अगर भगवान को अगर ये लगता है कि मुझे पानी पीना चाहिए तो भगवान देगा, नहीं तो क्यों भाई। भगवान को लगता है इसको पानी पीना चाहिए तो भगवान पानी देगा, भले इस कुएं में से उलीच उलीच के निकले। उनका सोचना भर था कि वही कुआं जिसके लिए ज्ञानेश्वर को नीचे जाना पड़ा, उसी कुएं में से पानी ऊपर आके बहने लगा और वो उसमें से उन्होंने पानी पिया। और वो कुआं आज भी है और उसी तरह से बहता है, चाहे आसपास पूरे में सूखा हो, पर उस कुएं में से आज भी पानी बहता है। 500 साल से बह रहा है। कितनी विलक्षण बात है। ये बातें बताती हैं कि सिद्धि हो चाहे न हो, जी ये कुआं, ये तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये स्थान जो है, मैं इसको बता दूंगा, ये सदाबहार कुआं है और हमेशा इसमें पानी बहता रहता है, ऊपर तक पानी बना रहता है, कहीं उसमें वो नहीं है। राजस्थान और इसकी पंजाब की बॉर्डर पर है, अबोहर फाजिल का क्षेत्र में। नामदेव के पास सिद्धि नहीं थी,
सिद्धियां हमें भटकाती हैं। कुआं आज भी ऊपर तक लबालब है, भगवत कृपा की सिद्धि सदैव तुम्हारे लिए बरसती रहेगी। सारी सिद्धियां हमें भटकाती हैं। गलत गलत काम तंत्र करने वाले, वो भी भक्त जो है चमत्कार नहीं करता, भगवत कृपा का बल होता है उसके पास। जो चमत्कार करता है वो भक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि चमत्कार करके वो दिखाने की कोशिश करता है। तो ज्ञानदेव ने तो केवल अपना योग का बल का प्रदर्शन किया, और शायद ज्ञानदेव नामदेव के मन की बात जानते थे, इसलिए नामदेव की भगवत्ता को निकालने के लिए उन्होंने ये चमत्कार किया, एक तरीका अख्तियार किया कि इस माध्यम से उनके अंदर का संकल्प भी निकल आए, भक्ति भी निकल आए। पर जो भक्त होता है वो चमत्कार नहीं करता, भगवत कृपा का बल होता है उसके पास। कृपा का आवाहन करना ही भक्ति है। भगवत कृपा हमारे ऊपर बरसे, इसी का नाम भक्ति है। अविराम अविरल भक्ति, तार टूटे ही नहीं, पुकार लय, डाकते रहो, डाकते तुम ही डाकते रहो, है ना? मैंने क्या बोला था? तुम ही डाकते पारो, डाक से हृदय से पुकारो। आर्त भाव से की गई याचना ही प्रार्थना है। आर्त भाव से की गई याचना, आर्त भाव से की गई पुकार ही प्रार्थना है। जब जीवन संकटों से घिरा हो, कोई रास्ता न दिखे, तो